अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका शेफ मुमताज़ अली और आप देख रहे हैं कुकिंग स्टूडियो 51। और सुनाइए, आपके रमज़ान कैसे गुजर रहे हैं और कैसे नमाज इबादत, ये महीना इबादतों का है। इसमें जितनी इबादतें कमा सकते हैं, जितनी दुआएं कर सकते हैं आप कीजिए और साथ साथ अपने न्यूट्रिशंस का और अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए, क्योंकि ये है नेमत अल्लाह की और अल्लाह की नेमतों में हर चीज़ शामिल है। तो आपको मालूम है कि दस्तरखान हो अफ्तार का और चटनी, रायते और सॉसेस ना हो तो मज़ा नहीं आता। और हमारे जो पाकिस्तान से बाहर जो हमारी बेटियां हैं, हमारे यंगर स्टार जो एजुकेशन के लिए गए हैं, काम करने के लिए गए हैं, उनके लिए कोई अच्छी सी हम रेसिपियाँ दें ताकि वो वहाँ ट्राई करें और इन्जॉय भी करें आपके साथ साथ। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं, हम रायता योगर्ट का, अब योगर्ट की चटनी बनाने जा रहे हैं। योगर्ट की चटनी रायता कह लें, योगर्ट की चटनी कह लें, लेकिन ये हर किसी के साथ मैच करेगी। फ्राइड आइटम्स के साथ मैच है। आप चाहें तो इसको बारबेक्यू के साथ एंजॉय करें, लेकिन दस्तरखान पे होना लाजमी है। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो जा रहे हैं योगर्ट की चटनी। और योगर्ट की चटनी के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो आप नोट डाउन कीजिए। उठाइए पेन और कॉपी, आइए मेरे साथ काउंटर पे। अच्छा देखिए, अब रायता तो बनता है, आपने बनाया भी होगा, चटनियाँ आपने बनाई होंगी, खाई भी होंगी, एंजॉय किया होगा। आज जो हम चटनी योगर्ट की चटनी बनाने जा रहे हैं या रायता बनाने जा रहे हैं वो आपके सामने है। योगर्ट को आप सबसे पहले आप योगर्ट को 3 से 4 घंटे पे छन्नी में डाल के रख दीजिए ताकि योगर्ट की कंडीशन ये हो जाए। देखें, इसमें पानी नहीं है, इस योगर्ट के अंदर बिल्कुल पानी नहीं है। और इसको सिर्फ और सिर्फ हमारे को इसको फेंटना। अगर हमें ज़रूरत पड़ी पानी की, अव्वल तो नहीं पड़ेगी, अगर पड़ी ज़रूरत तो हम इसी का जो पानी जो हमने इसको रिड्यूस किया है, यानी पानी है, वही वाटर इसका योगर्ट का डालेंगे। इसके अलावा हमें क्लोव्स चाहिए, गार्लिक क्लोव्स चाहिए। 2 हम गार्लिक क्लोव्स लेंगे, एक मीडियम और एक लार्ज। इसके अलावा हाफ से भी कम हमें क्यूमिन पाउडर चाहिए। क्यूमिन पाउडर के अलावा धनिया लेंगे हम, धनिया। इसके अलावा पुदीना भी डालेंगे, तकरीबन आधी से ज़्यादा, आधी गड्डी जो है हम धनिया की ले लेंगे। इसमें से तकरीबन 7-8 स्टिक्स ले लेंगे पुदीने की। और इसके अलावा ग्रीन चिल्ली लेंगे, ग्रीन चिल्ली डालेंगे हम, तकरीबन 3 पीस ग्रीन चिल्ली डालेंगे। सॉल्ट चाहिए हमें, और हमें चाहिए इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो हम चाट मसाला यूज़ करेंगे। चाट मसाला भी आप यूज़ करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चटनी के लिए, यानी कि हमारे को ब्लेंड करना है मिंट, कोरिएंडर, मिर्च, ग्रीन चिल्ली। तो हम इसको करते हैं ब्लेंड करके फिर हम आपको बताते हैं किस तरीके से बनाना है। तो लीजिए स्टार्ट, ब्लेंडर उठाते हैं और शुरू करते हैं। अच्छा, ये चिल्ली ले ली, चिल्ली की हम डंठल ये जो है ये निकाल देंगे, ये हम बिल्कुल निकाल देंगे और 2 पीस कर लेंगे इसके। ये देखिए कितने हमने पुदीना लिया है, पुदीना इतना ही लेंगे। धनिया हम देखें, धनिया की क्वांटिटी हो गई। ये हम ये इसमें डाल देंगे। हमें पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हम थोड़ा सा पानी भी इसके अंदर यूज़ करेंगे। सॉल्ट डालेंगे इसमें, गार्लिक डाला और क्यूमिन पाउडर कितना डालना है ये देख लीजिए। अब इसको ब्लेंड कर लेते हैं दोबारा, इसको फाइन ब्लेंड करेंगे। ये अब हो गया, ब्लेंड हो गया। अब इसको हम
निकाल लेते हैं। अच्छा, अब इसको हम निकाल लेते हैं एक बोल के अंदर। अब ये देखिए आप, सॉल्ट हमने डाला हुआ है। अगर सॉल्ट की फिर भी ज़रूरत पड़ी तो हम सॉल्ट भी यूज़ करेंगे। ये देखें, चाट मसाला डाला, बस इससे ज़्यादा है। ये देखें, ये रेडी हो गया है। और ऐसी ही इसी रेसिपी को इसी तरीके से आपको यूटिलाइज करना है और बहुत अच्छा है। किसी के साथ, बारबेक्यू के साथ लेना चाहें बारबेक्यू के साथ, पकौड़ों के साथ चाहें पकौड़ों के साथ, या आप किसी फ्राई आइटम के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए मुमताज़ अली को कुकिंग स्टूडियो 51 से। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।